तरह हरिदास जी दरख्त के नीचे ध्यान कर रहा था, तपस्या कर रहा था। तो दूर से, बहुत दूर से एक बहुत बड़ा व्यापारी आता है, अपने साथियों के साथ बहुत दूर से आता है भगवान के दर्शन करने के लिए, कि मुझे भगवान का दर्शन करना है। और वो एक खास अत्तर लाता है, जिसे सेंट बोलते हैं, खास, बहुत कीमती। उस वक्त तो मतलब ये पैसे बहुत काम के थे, बहुत ऊंचे थे, बहुत महंगी ही अत्तर होती है, लाखों रुपए की समझो, इतनी महंगी कि मैं भगवान के चरणों पे अत्तर डालूंगा। तो जैसे आता है तो थोड़ी उसको देर हो जाती है, तो भगवान का मंदिर जो है, उसका जो मतलब वो है, वो बंद होता है, भोग कर रहे होते हैं। तो उसको पुजारी जी अंदर नहीं छोड़ता, कहते आपने लेट किए, आप अंदर नहीं जा सकते। अब ये शख्स कहते अब लेट तो हो गई है, अब मैं मंदिर के नियम भी तोड़ नहीं सकता, अब आया भी मैं दूर से हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो ऐसे ही मंदिर से अब बाहर निकलता है, निकलता है, सामने देखता है दरख्त को, तो नीचे कोई तपस्या कर रहा है। आसपास पूछता है तो आसपास वाले कहते हैं कि ये हरिदास जी हैं, ये परमात्मा की तपस्या में बैठे हुए हैं, ये भगवान को याद कर रहे हैं। तो ये जाता है उसके पास, आंखें बंद होती हैं, हरिदास जी की आंखें बंद होती हैं। तो ये अपनी अत्तर देता है, कहते हैं कि ये भगवान को चढ़ा देना, मैं तो लेट हो गया हूँ, मुझे शाम को वापस जाना है, ये भगवान के चरणों पे चढ़ा देना। अब वो शख्स उधर ही बैठा रहता है, आंखें बंद होती हैं हरिदास जी की, वो अत्तर खोलता है और ज़मीन पे गिराना शुरू कर देता है, सारी की सारी अत्तर ज़मीन पे गिरा देता है। तो जैसे ज़मीन पे गिरती है तो वहाँ मंदिर का जो पुजारी है, वो वहाँ मंदिर में शोर मचा रहा होता है कि भगवान जी से ऐसी खुशबू आ रही है, ऐसी खुशबू आ रही है, ऐसी अत्तर डली हुई है कि हमने आज तक इस अत्तर की खुशबू सूंघी नहीं है, ऐसी खुशबू है।